हेलो दोस्तों, बुकिश वॉइस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड भाग 99। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीति की बात कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और डर छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो डर बुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग्य से यह शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोग की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो पारस मणि को खोजकर बदले में गुंगची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीवन अंडज, स्वेज, जरायुज और उद्वीज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से गिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे, वह कृतघ्न और मंदबुद्धि है और आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ के रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान दुर्लभ है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं। बहुत कष्ट होने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संसरती का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं।
वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और भी एक गुप्त बात है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, जप, तप और उपवास की। यह इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिल जाए उसी में सदा संतोष रखे। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ ए भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूँ, ना किसी से बैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना डर करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और ज्ञानवान है, संत जनों के सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक के तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर कहा दिया है, जो मेरे गुण समूह और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता, मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा स्वरूप परमानंद राशि को प्राप्त है। श्री राम जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निदान, आप हमारे माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ है और प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। और है शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार के हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अलावा कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी है और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। ये असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में से सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप है, जहाँ स्वयं छसीदानंद ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा है। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के दाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह होता है। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ पुरोहिती का कर्म
बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब मैं उसे नहीं लेता था तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं। जब तप, नियम, योग अपने अपने धर्म श्रुतियों से उत्पन्न बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं उनके करने का तथा हे प्रभु अनेक तंत्र, वेद, पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है। और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। मेल धोने से क्या मेल छूटता है? जल के मतने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार है रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम हो। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक बार मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर भी कभी ना घटे। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और जहां उन्होंने हाथी, रथ, घोड़े मंगवाए उन्हें देखकर कृपा करने वाले प्रभु ने सबकी सराहना की और उनकी जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई थी। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाइयों उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान ना कोई बड़भागी है, ना श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है। और जिनके प्रेम और सेवा की प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। तभी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से लोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर कृपा दृष्टि दीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद के पान करने वाले ब्रह्म है। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं। मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों की शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। आपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल,
रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में तथा तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही है। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री राम जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड।